स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 2 दिन तक चलने वाला ये कॉन्फ्रेंस गुजरात के एकता नगर में कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कानून की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि आम आदमी को इससे डर ना लगे। जजमेंट स्थानीय भाषा में भी लिखे जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी कम हुआ है और खासतौर पर गांव में रहने वाले लोगों और गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बड़ियारा और कंबाती गांव क्षेत्र के बीच बांदीपोरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को निष्क्रिय किया। बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पेरोल मिली है। गुरमीत राम रहीम बरनावा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचे। गोवा के दूधसागर वाटरफॉल में केबल से बना पुल भारी बारिश के चलते गिर गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शुक्रवार को यह घटना हुई। केबल से बना पुल गिरने से दक्षिण गोवा के दूधसागर वाटरफॉल से 40 से अधिक पर्यटकों को बचाया गया। चौमू कस्बे में शिकायत पर अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से एक दुकान पर बैठे युवक उलझ गया। इस दौरान एक युवक ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकतर लोग तबादलों को लेकर मंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आए। मानसून विदाई की बेला में बरसे आसमानी पानी ने प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में तो हालात पूरी फसल तबाह होने के सामने आए हैं। अजमेर जिले के दिराचू में हुए पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रावत समाज के आह्वान पर नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद है। पिंटू की 4 अक्टूबर को आरोपियों ने बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी हनुमान को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण रावत समाज में खासा गुस्सा है। इस मामले में समाज की ओर से पुलिस आईजी रुपिंदर सिंह को भी ज्ञापन दिया गया। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शन के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका से निलंबित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मालपुरा नगर पालिका में कांग्रेस सरकार के इशारे पर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसलमेर के तत्वाधान में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और सरदार शहर से विधायक कांग्रेसी नेता पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार शाम शहदुर्ग की तलहटी में स्थित अखेपोल में शोक सभा का आयोजन किया गया। जोधपुर के निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का स्थानांतरण अन्य जगह पर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के अनुसार बनाड़ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण जो यहां डिलीवरी हर महीने 300 से 400 के बीच होती है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही श्रीगंगानगर में डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत पाकिस्तान सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात्रि विचरण पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। टोंक के मालपुरा में स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर छात्रों में आक्रोश। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी को ध्वस्त किया। अलवर में दीपावली पर मिलावटी दूध पर कार्रवाई की गई। टैंकर में भरा 1500 लीटर दूध फैलाया गया। दूध में से बता दें कि बदबू आ रही थी। जोधपुर के सेतरावा से बड़ी खबर है। विद्युत लाइन छूने के बाद ट्रक में आग लग गई। मौके से जान बचाकर ट्रक चालक भाग निकला। पाली नगर परिषद सभागार कक्ष में आज सवेरे शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे नगर परिषद सभागार को चपेट में ले लिया। 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बीजासना में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में एक नया मोड़ सामने आया है। खुफिया कैमरे के जरिए जब ग्रामीणों के साथ बातचीत की गई तो सामने आया कि पुलिस की मिलीभगत से ही यहां पर लंबे स्तर पर अवैध खनन हो रहा था। कोटा ग्रामीण के सुके थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। छात्रा के परिचित एक युवक द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया और अलग अलग इलाकों में ले जाकर घुमाता रहा। राजसमंद जिले में संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से श्रीजी की नगरी में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण और रामकथा महोत्सव में भक्ति के साथ ही सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। भरतपुर के बीजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी चारों ओर पहाड़ ढहने का मलबा भरा पड़ा है। मलबा भरे रहने से इलाके में रास्ता पूरी तरह से रुका हुआ है। इस क्षेत्र में 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक जारी रही भारी बरसात के बाद खदानों में पानी भर चुका है। ऐसे में एक तरफ पहाड़ी चट्टानें बिखरी पड़ी है और चट्टानें और पानी की वजह से पूरा इलाका ब्लॉक हो चुका है और प्रशासन को संसाधन मौके पर पहुंचाने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोटा शहर के संतोषी नगर इलाके से फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के अपहरण के मामले में ऑनलाइन सट्टे का विवाद कारण सामने आया है। नर्सिंग स्टूडेंट ने ऑनलाइन सट्टे से जुड़े बदमाशों को ऑनलाइन चुनौती दी थी। बुलेरो सवार बदमाशों ने नर्सिंग स्टूडेंट को सबक सिखाने और फिरौती के उद्देश्य से नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण किया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बदमाश बीती रात ब्राह्मण धर्मशाला के पास एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। महिला वारदात के वक्त बता दें कि बाजार से सामान लेकर घर की ओर लौट रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्तियों की तलाश शुरू की। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में गरबा डांडिया पूरे देश में नवरात्र के दौरान खेला जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में एक अनूठा नजारा देखने को मिला जब पारंपरिक परिधानों में सजे युवक और युवतियां गरबा डांडिया खेल लोगों का मन मोहते हुए नजर आए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा दशहरा मेला इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें गरबा डांडिया प्रतियोगिता में मेवाड़ महोत्सव संस्थान, पखिंडा ग्रुप, विक्की डांस ग्रुप सहित गुजराती मोची समाज ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी और आकर्षक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर ने बाइक सवार महिला को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बारा के समरानिया कस्बे में एक सहरिया युवक की पड़ोसी ने आपसी रंजिश के चलते लाठियों से जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में युवक को कैलवाड़ा चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे कोटा रेफर किया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भादर गांव में 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिरने से विवाहिता की मौत के मामले के दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। इधर मामले में पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए ससुराल पक्ष पर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। अलवर शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे, उससे सोने की चेन, मोबाइल सहित अन्य कागजात लूट लिए और उससे मारपीट कर कोतवाली थाना क्षेत्र केडलगंज में पटक कर चले गए। पीड़ित अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल के पीछे ही ये कारखाना चल रखा था। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग मशीनें और कई सामग्री पकड़ी है। वहीं 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में देर रात तक शहीदों को याद करते हुए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए गए। विजय श्री रंगमंच पर देशभक्ति तराने गूंजे तो परिसर वंदे मातरम के जय घोष से गुंजायमान हो गया। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में कोटा कलाकार सोसाइटी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर मंत्रमुग्ध लोगों को कर दिया। सबसे पहले गणपति वंदना, गणपति बप्पा मोरिया भजन पर नृत्य से शहीदी शाम की शुरुआत हुई। इसके बाद बरखा जोशी की शिष्याओं की ओर से श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पर कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। पाली के जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच शुक्रवार रात 2:30 बजे सुलह हो गई।
सांडेराव थाने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओपी बिश्नोई, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, ओहार के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में रात 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जो लगातार 4 घंटे चलने के बाद आखिरकार 2 मुद्दों पर सहमति बनी। अलवर के एनएच पर 2 ट्रेलरों में आपस में भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों चालकों समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया और 3 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कोटा के मन्ना कॉलोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकूनुमा धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल इरफान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हिंडौन सिटी के चौपड़ सर्कल के पास शुक्रवार देर शाम गेहूं की बोरियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक युवक घायल हो गया। चूरू जिले में पुलिस और आमजन में बेहतर संवाद तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए चूरू पुलिस और संप्रीति संस्थान की ओर से पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस पब्लिक लीग के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद लाइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय और रेपरिया बालम ने अपनी लाइव प्रस्तुतियां दी। हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी गानों के साथ बेहतरीन संगीत और रैप के तड़के ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने नकबजनी की घटना का पर्दाफाश कर एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई गई पानी की मोटर बरामद की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्राध्यापक की संस्कृत विषय की प्रतियोगी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कोटा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने ग्रामीण क्षेत्र के दिगौद और रामगंज मंडी में छापामार कार्रवाई की। बीकानेर के तहत कार्यरत श्रीगंगानगर के पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत यूनिवर्सिटी द्वारा गोद लिए गए गांव अमरपुरा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। सुजानगढ़ पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। एडीएम भागीरथ साख के सानिध्य में आयोजित जन सुनवाई में लोगों ने जन समस्याओं संबंधी परिवाद लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। कोटा रेल प्रशासन की ओर से दीपावली और छठ के त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा और सवाईमाधोपुर होकर गाड़ी बांद्रा टर्मिनल, हिसार बांद्रा टर्मिनल के मध्य रेल स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन के दौरान आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के मकसद से श्रीगंगानगर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। प्रदेश के सभी जिले श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय दशहरा मेले में श्रीराम रंगमंच पर 3 दिन से चल रहा चतुर्थ अखिल भारतीय ओपन चंबल वुशु टाइटल ग्रुप और कप और हाड़ौती वुशु टाइटल कप रोमांचक मुकाबलों के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फाइटर्स की जबरदस्त यहां भिड़ंत देखने को मिली। विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने समीक्षा की। श्रीगंगानगर संभाग स्तरीय मंशा नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के तहत अनूपगढ़ के बांडा कॉलोनी के एक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय वासियों सहित विद्यार्थियों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। राजधानी के दोनों निगमों के संयुक्त रूप से हुए सफाई कर्मचारी संगठन के चुनाव में कर्मचारियों ने एक बार फिर नंदकिशोर डंडोरिया पर भरोसा जताया। डंडोरिया को कुल मतदान में से 453 वोट मिले हैं। श्रीगंगानगर जिला परिषद के लोकपाल अनिल धानुका ने श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 13 एसडी का निरीक्षण किया। साथ ही ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण भी किया। उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर 24 अक्टूबर दिवाली के दिन रेलवे आरक्षण केंद्र एक ही पारी में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी आतिशबाजी विक्रेताओं और आमजन को सूचित किया है कि आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के क्रय विक्रय और उपयोग की ही अनुमति होगी।
टोंक जिले की देवली में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान डोडापोस्त की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने डोडापोस्त ले जाते 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेकर संबंधित ग्राम पंचायत में चल रही विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। राजसमंद जिले के खमनौर कस्बे में चयनित महिला किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में महिला किसानों को अवगत कराया। लंबे समय से कार में शिकायत दूर न होने से गुस्साए 2 युवकों ने बासनी प्रथम फेज स्थित कार शोरूम के सर्विस सेंटर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जोधपुर की लूनी पंचायत समिति की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने स्कूल परिसर में लगी मां सरस्वती की मूर्ति को आग लगा दी, जिससे मूर्ति पूरी तरह से जल गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। इस बार लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आयोजित की जाएगी। इसके सफल आयोजन को लेकर राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में पुलिया के अभाव में वर्षों से नाव के सहारे जीवन जी रहे नदी पार बैरवा बस्ती के लोगों की नाव के नदी में समा जाने से विद्यालय आने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में पुलिया के अभाव में वर्षों से नाव के सहारे जीवन जी रहे नदी पार बैरवा बस्ती के लोगों की नाव की नदी में समा जाने से विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के माधव सिंहपुरा गांव में अचानक से एक घर में सांप घुस जाने से घर के लोग अचानक से दहशत में आ गए। सांप को पकड़कर रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल में छुड़वाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 220 केवी जीएसएस में दीपावली के मद्देनजर किए गए मेंटेनेंस कार्य के चलते समेत ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। मानगढ़ धाम पर विकास कार्यों को लेकर मानगढ़ धाम पर सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के शासन सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में मानगढ़ धाम पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानगढ़ धाम के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राजसमंद टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सीनियर पुरुष महिला वर्ग की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में अरावली क्लब ने टाइगर क्लब को फाइनल में हराकर प्रतियोगिता जीत ली। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे 11 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। संगीन मामलों में फरार चल रहे वांछित आरोपियों पर धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित एक होटल में नॉन वेज खाना बनाने से आसपास के लोगों को काफी आपत्ति है। लोगों का कहना है कि बिना परमिशन के ही यहां पर जानवरों को काटा जाता है, जो गैर कानूनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के जज और विधि जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। दीपावली पर्व पर शहर की साफ सफाई को देखते हुए उप महापौर ने नए कोटा के कई इलाकों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जगह जगह कचरे के ढेर नजर आए। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जगन चौराहे पर एक अधेड़ का शव सड़क पर मिला। शव की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आसपास के लोगों ने मृतक की पहचान कराने की कोशिश की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र की एक महिला ने गृह कलेश से तंग आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। ऐसे में जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसे अचेत अवस्था में असमान अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित ने एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई है जो बैटरी से चलेगी। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था और गतिविधियों को देखा तथा प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। कोटा के नाता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 28 वर्षीय युवक प्रीतम सिंह नाता का गवारियों का मोहल्ले का निवासी था। बीकानेर नौका थाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस नगर पालिका के लगे कैमरों को खंगालने में जुटी है।
भीलवाड़ा में 20 दिन पहले गुटखा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टर सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी घटना के बाद से भीलवाड़ा से फरार हो गया था। कोटा में बदमाशों ने पिछले दिनों एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर पुलिस द्वारा जारी किए पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए पोस्टर जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई है। समर स्मृति फाउंडेशन के प्रमुख गौरव नागदा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संभागीय आयुक्त को सौंपा गया। सिरोही के गोयली गांव में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। पूरे राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के नजदीक से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक नर पैंथर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लेकर राजबाग चौकी पहुंचाया है। पाली में पिछले 6 दिनों से महापड़ाव पर बैठे किसानों का सब्र आखिर आज दोपहर को टूट गया और किसानों ने सांडेराव के रामदेव मंदिर में बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस जंक्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद विशिष्ट को हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय दबोच लिया। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में 3 माह से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी।